Good afternoon, all of you students. DLED फर्स्ट ईयर पेपर कोड F10 यूनिट 1। आज का टॉपिक है पर्यावरण अध्ययन का अर्थ, परिभाषा एवं प्रकार का वर्णन करें। तो सबसे पहले हम लोग पर्यावरण का अर्थ के बारे में जानेंगे कि पर्यावरण का अर्थ क्या है, यानी मीनिंग ऑफ इन्वायरमेंट। तो पर्यावरण का शाब्दिक अर्थ होता है परि जो आवरण। यह दो शब्दों के मेल से बना है, जिसका अर्थ होता है बाहरी आवरण, यानी परि का मतलब होता है बाहरी और आवरण का मतलब आवरण होता है। अर्थात हमारे चारों ओर जो प्राकृतिक, भौतिक व सामाजिक आवरण है वही पर्यावरण है। अंग्रेजी में इसे इन्वायरमेंट के नाम से जानते हैं। इन्वायरमेंट, तो इन्वायरमेंट को भी दो भाग में बांटा गया है। एक है इन्व्रॉन, मतलब होता है घेरना इसका, और एक प्लस दूसरे नंबर में होता है मैन, माने चारों ओर से। अर्थात इस प्रकार हमें जो तत्व चारों ओर से घेरे हुए हैं वही हमारा पर्यावरण है। तो अब पर्यावरण के घटक या तत्व, यानी हमारे वातावरण में कौन कौन से पर्यावरण है, क्या क्या घटक है, उसके अंतर्गत क्या क्या आता है। तो एक नंबर में जल आता है, वायु आता है, पेड़ पौधे, भूमि, आकाश, सूर्य आदि। तो अब हम इसके अर्थ को समझ लिए। पर्यावरण क्या है? पर्यावरण यानी हमारे जो भी बाहरी आवरण है वही पर्यावरण है, जो इस पृथ्वी पर जीव जंतु निवास करते हैं। इसके बिना, पर्यावरण के बिना इस पृथ्वी पर जीवन की कल्पना करना ही बेकार है, सोचना ही बेकार है। क्योंकि जब तक पर्यावरण नहीं रहेगा तब तक हम लोग इस पृथ्वी पर कोई भी जीव जंतु नहीं रह सकता है। अब हम इसके परिभाषा के बारे में पढ़ेंगे। परिभाषा यानी पर्यावरण के परिभाषा विभिन्न विद्वानों ने अपने अपने शब्दों में परिभाषित किए हैं। तो जिसमें है सबसे प्रसिद्ध परिभाषा है बोरिंग के शब्दों में। तो बोरिंग के शब्दों में पर्यावरण में उन सभी तत्वों को सम्मिलित करते हैं जो मनुष्य को जन्म से मृत्यु तक प्रभावित करता है। तो बच्चों इसे उतार लेंगे, नोट कर लेंगे, फिर इसे मिटाकर दूसरे विद्वान के अनुसार एक फिटिंग के शब्दों में भी बताएंगे। अब हम फिटिंग के शब्दों में, यानी प्राणियों के पारिस्थितिकीय इकोलॉजिकल कारकों का समस्त योग ही पर्यावरण है। ये फिटिंग के शब्दों में है। उसके बाद है एक बहुत प्रसिद्ध परिभाषा है, सन 1980 ईस्वी में पार्क ने अपने शब्दों में परिभाषा दिए थे। मनुष्य एक स्थान विशेष पर तथा समय विशेष पर जिन संपूर्ण परिस्थितियों में घिरा रहता है उसे पर्यावरण कहा जाता है। अब हम पर्यावरण के प्रकार के बारे में पढ़ेंगे। अब पर्यावरण के प्रकार यानी टाइप ऑफ इन्वायरमेंट, यानी पर्यावरण के प्रकार कितने हैं, यानी पर्यावरण के प्रकार को मुख्य रूप से निम्न भागों में बांटा गया है। जैसे पर्यावरण के प्रकार को दो भाग में बांटा गया है। एक भाग जो है प्राकृतिक पर्यावरण, दूसरा भाग में है कृत्रिम या सामाजिक पर्यावरण। तो सबसे पहले हम प्राकृतिक पर्यावरण के बारे में अध्ययन करेंगे। सबसे पहले हम प्राकृतिक पर्यावरण के बारे में जानेंगे। तो प्राकृतिक पर्यावरण को भी दो भाग में बांटा गया है। तो एक में है जैविक पर्यावरण, दूसरा में है अजैविक पर्यावरण। तो हम जैविक पर्यावरण के में दो भाग आते हैं। जैसे एक प्राणी जगत, माने जैविक पर्यावरण जितने भी प्राणी जगत होते हैं, जैसे मनुष्य, पक्षी जो इस धरती पर निवास करते हैं वो प्राणी जगत में आते हैं। वनस्पति जगत दूसरा है वनस्पति जगत। वनस्पति जगत में जो भी पेड़ पौधे इस पृथ्वी पर रहते हैं
वही वनस्पति जगत में आते हैं। अब है अजैविक कारक। तो अब दूसरा नंबर में अजैविक। अजैविक में 3 वर्ग आते हैं। एक है वायुमंडल, जिससे वायु में जो भी घटनाएं, चौक मंडल, संताप मंडल, बहिमंडल, ओजोन मंडल, आयन मंडल जो भी है सब इसमें आते हैं, वायुमंडल में आते हैं। वैसे उसके बाद जल मंडल, जल में जैसे नदी नाली पेड़ जो भी है वो सब आते हैं जल मंडल में। उसके बाद है भूमंडल, यानी उसको दूसरा नाम स्थल मंडल भी कहते हैं। भूमंडल को स्थल मंडल में कहते हैं। जितने भी सभी प्राणी, जीव जंतु, पेड़ पौधे जो पृथ्वी पर निवास करते हैं वही स्थल मंडल में आते हैं। अब है दूसरा नंबर में, जैसे पर्यावरण के प्रकार में कृत्रिम या सामाजिक पर्यावरण। कृत्रिम जो हम जान रहे हैं मानव निर्मित है वह पर्यावरण, या प्राकृतिक रूप से जो पर्यावरण है वो है। प्राकृतिक वाले तो यहाँ पे समझ में आ गया होगा, इसको आप लोग नोटबुक में नोट कर लेंगे जो भी यहाँ दिखाया गया है। और उसके बाद कृत्रिम या सामाजिक पर्यावरण जो है इसको 7 भागों में बांटा गया है। एक नंबर में है कृत्रिम या सामाजिक पर्यावरण में, एक में है सांस्कृतिक, यानी सांस्कृतिक में वैसे पर्यावरण जिसमें राजनीतिक, आर्थिक, सामाजिक, पृथ्वी जितने भी है सभी जो धर्म के आधार पर है, राजनीतिक में है, जितने भी यहाँ पे जो कार्यक्रम धर्म सब होता है वो संस्कृति में आते हैं। उसके बाद आर्थिक में दूसरा है आर्थिक पर्यावरण वो है जो यहाँ पर पृथ्वी पर निवास करने वाले आर्थिक किसी कमियां हो जाती है, किसी प्रकार की दिक्कत हो जाती है, उसको आर्थिक पर्यावरण में रखा जाता है। तीसरा नंबर में धार्मिक, जो धर्म या संस्कृति पर आधारित हो, जैसे राज्य स्तरीय हो या अंतर्राष्ट्रीय हो या राष्ट्रीय हो, हर धर्म का, हर जाति का एक अपना अलग अलग धर्म होता है। वह अपने धर्मों के प्रचार प्रसार करने के लिए अपना वो कार्य करता है, जो धार्मिक पर्यावरण के अंतर्गत आता है। जैसे पूजा पाठ कर रहा है तो वायु को प्रदूषण हो रहा है अगरबत्ती से, अगर पूजा किया, फूल जो चढ़ाया वो नदी में फेंक रहा है तो जल प्रदूषण में आ गया, तो वह क्या होता है, जलीय जीव को भी दूषित कर रहा है। तो वह क्या है, धार्मिक है। इसके बाद में 4 नंबर में राजनीतिक पर्यावरण। राजनीतिक पर्यावरण वो है जो राज्य स्तरीय हो, राष्ट्र स्तरीय हो या अंतर्राष्ट्रीय हो या अपने देश लेवल पे हो, वो भी तरह तरह के राजनीतिक जो भेदभाव होती है वो सब पर्यावरण राजनीतिक के आधार पर जो किया जाता है वो राजनीतिक पर्यावरण में आता है। उसके बाद 5 नंबर में है शैक्षिक, यानी शैक्षिक पर्यावरण वो है जो शिक्षा के आधार पर ही आधारित रहता है। उसके बाद है 6 नंबर में दार्शनिक, यानी दार्शनिक पर्यावरण जो तीर्थ स्थल, दर्शनीय स्थान है, पवित्र स्थान है, वहाँ हम लोग जाते हैं, पूजा पाठ करते हैं, जो दार्शनिक स्थान है वहाँ पर हम इसके दार्शनिक कहते हैं। उसके बाद में है 7 नंबर में मनोवैज्ञानिक, यानी मनोवैज्ञानिक में जो है कृत्रिम रूप में मनोवैज्ञानिक, इसमें है सभी को सम्मिलित किया गया है। जैसे बहुत सारे यंत्र का आविष्कार हो रहा है, उससे भी पर्यावरण प्रदूषित हो रहा है। मनोवैज्ञानिक में हमारे जो भी साइकोलॉजिस्ट है नए नए चीज़ को खोज कर रहे हैं, जैसे हवाई जहाज की खोज किए, तरह तरह के ट्रेन का, चिमनी का, फैक्ट्री का, सब धुआं क्या, वो जो आविष्कार हो रहा है वो अपने मनोवैज्ञानिक आधार पर किया जा रहा है। अब इसको आप लोग क्या करेंगे, पर्यावरण के प्रकार को नोटबुक में नोट कर लेंगे और इसे जो भी समस्या होगी उसको फिर से उपयोगी तो समझाने का कोशिश किया जाएगा। और धन्यवाद आप लोगों को।